नमस्कार साथियों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे हर वीडियो को जिस तरीके से आप जान देते हैं, पहचान देते हैं, सम्मान देते हैं, उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत आभारी हूं। और भारत के हर बीमा अभिकर्ता साथी के लिए मेरा हर वीडियो समर्पित है, क्योंकि मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपको नई ऊर्जा शक्ति मिलती है, नई प्रेरणा शक्ति मिलती है और एक नई दिशा मिलती है जिसमें आप अच्छा कर सके, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और साथियों, आज का टॉपिक बहुत खास है। आज का टॉपिक है कि डर को कैसे खत्म किया जाए। जब आप डर जाते हैं किसी सिचुएशन में तो आप हार जाते हैं उस सिचुएशन में। इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, अपने डर को कैसे भगाया जाए और निडर होकर कैसे काम किया जाए, एक आंकड़े के साथ शुरुआत करना चाहता हूं कि भारत का हर बीमा अभिकर्ता जो इस समय काम करने की स्थिति में है, उसके मन में भी डर कहीं ना कहीं है। किस प्रकार के डर है? कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड होने का डर, बहुत सारी सिचुएशंस में इस प्रकार के डर आपको परेशान करते, हताश करते, निराश करते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? लेकिन सबसे पहले कुछ लाइन से शुरुआत करते हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को बनाते हैं, बड़ी दूरी तय करना चाहते हैं, तो सबके मन में डर आता है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं चलता रहा रास्ता देखकर, मैं चलता रहा रास्ता देख के। अगर आप डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन में जिस दिशा में आपको जाना है, तो आप चलते रहते हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं चलता रहा रास्ता देखकर। मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे करीब आने लगी, मेरे अंदर का और मेरे बाहर का हौसला देखकर। हौसले का मतलब आपने डर को बाहर कर दिया। आपके अंदर का, आपके बाहर का जो हौसला है, उसको देख के आपकी मंजिल आपके करीब आती है, यानी आप अपने मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक है डर को कैसे खत्म किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि डर क्यों लगता है आपको। डर सबसे इंपॉर्टेंट डर इस समय जो सबको लगता है, वो दो प्रकार के डर हैं। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। ये डर सबको सताता है। फेलियर का डर, पहला डर, लोग क्या कहेंगे कि आप ये बीमा का काम करते हो, बीमा के अलावा कोई और काम नहीं मिला क्या आपको? कुछ और नहीं कर सकते थे क्या? आप बीमा नहीं लेना चाहते हैं, आप बीमा नहीं देना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार से लोगों के तानों का डर जो है आपको बहुत सताता है, निराश करता है, हताश करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो डर है, लोग क्या कहेंगे, पहली चीज, लोग क्या कहेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, फियर ऑफ फेलियर, कि मैं फेल ना हो जाऊं, मैं हार ना जाऊं, मैं हताश ना हो जाऊं, मैं निराश ना हो जाऊं। और जहां पे मैं काम करने के लिए जा रहा हूं, जिसकी मैं पॉलिसी करने के लिए जा रहा हूं, जिस कस्टमर से मैं मिलने जा रहा हूं, वो अगर मुझे पॉलिसी नहीं देगा, तो फियर ऑफ फेलियर का डर है। लेकिन पहले कौन सा डर है? पहला डर है लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग। ये डर आपको जो सताता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार का डर हो, किसी भी प्रकार का डर क्यों लगता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता चले कि डर किस प्रकार का है, यानी बीमारी किस प्रकार की है और इसके मूल कारण क्या हैं, उन कारणों पे अगर आप जाएंगे, तो उन कारणों को ढूंढ के अगर आप बाहर निकालेंगे और उन कारणों को बाहर निकाल के फेंक देंगे, तो डर खत्म हो जाएगा। और जब आप निडर हो जाएंगे तो आप चैंपियन बन जाएंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, जितने भी चैंपियन हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस साहब हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी, कोई किसी को भी आप देखिए, महान व्यक्ति को उठाइए, चैंपियन व्यक्ति को उठाइए और आपकी नजरों में जो रोल मॉडल है उसे उठाइए। किसी को भी उठाएंगे, आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि वो अपने डर को डरा के आगे निकल जाते थे, अपने डर को डरा के आगे निकल जाते थे। ऐसा नहीं कि डर किसी को नहीं लगता, डर मुझे भी लगता है। लेकिन जो लोग अपने डर पे काबू कर लेते हैं, उस पे कंट्रोल कर लेते हैं, डर को हरा देते हैं, डर उनसे हार जाता है। और जो लोग डर से हारते हैं, उन्हें डर हमेशा हराता रहता है। सो कैसे, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्रिटिसिज्म का जो डर है, क्या कहेंगे लोग, ये जो डर है, इसको कैसे, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरे अंदर ये डर सता रहा है मुझे। अब आप देखेंगे कि जो डर आपको सता रहा है, वो एक प्रकार की फीलिंग्स है, वो आपके एक प्रकार के इमोशंस है, वो एक प्रकार का केमिकल सिक्रेशन बॉडी करती है और वो केमिकल आपके ऊपर हावी होता है, वो फीलिंग्स आपके ऊपर हावी होता है। कोई सिचुएशन ऐसी है जिस सिचुएशन में अंदर ही अंदर आप घुटते हैं, और ये तब तक होता है जब उस सिचुएशन को आप फेस नहीं करते, जब उस परिस्थिति को आप फेस नहीं करते, जब आप उस व्यक्ति के सामने जाते। जैसे आपको लगता है कि मैं फेल होने वाला हूं, क्या कहेंगे लोग,
अगर मैं सिचुएशन में फेल हो गया तो क्या कहेंगे? तो तब तक आप डरते हैं जब उस सिचुएशन को आप फेस नहीं करते। यानी अगर कस्टमर के घर जाने वाले तो आपको डर लगता है मीटिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, कस्टमर मुझे सम्मान देगा या नहीं देगा, कस्टमर मुझे पॉलिसी देगा या नहीं देगा, कस्टमर मेरा फोन उठाएगा या नहीं उठाएगा। ये सब सारे प्रकार के डर आपके अंदर आते हैं और ये आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं। लेकिन आप इस बात को गौर करिए कि अभी आप कस्टमर से मिले ही नहीं हो, कस्टमर से आपने बात ही नहीं की है, कस्टमर से आपने मुलाकात ही नहीं की है, और उससे पहले आपके अंदर ये जो डर आ रहा है, जो डर आ रहा है वो आपको लगातार डरा रहा है, जो डर आपको आ रहा है लगातार डरा रहा है, और उस डर को लेके अब आप उस सिचुएशन में जा रहे हैं, उस सिचुएशन में जा रहे हैं जहां पे आपको कस्टमर को कॉलिंग करनी है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, या कस्टमर से अपॉइंटमेंट मिल गया तो उसके सामने फेस टू फेस मीटिंग करनी है। आप दोनों सिचुएशन में देखिए कि जब आप डर से शुरुआत करेंगे, जब डर से इनिशिएट करेंगे, जब डर से आगे बढ़ेंगे, तो क्या आपका वो कॉन्फिडेंस होगा जो आपका नेचुरल टैलेंट है? क्या वो नेचुरल टैलेंट आपके अंदर होगा? क्या वो नेचुरल कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा? क्या वो पावर आपके अंदर हो गया? क्या वो जुनून आपके अंदर होगा? क्या वो हौसला आपके अंदर होगा जिसकी वजह से आप चैंपियन बन सकते हैं, जिसकी वजह से आप चैंपियन जाने जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने हौसले की वजह से मार्केट में विजयी होते हैं? क्या वो होगा? जब आप डर से किसी चीज की शुरुआत करेंगे तो आप हार जाएंगे। अब ये डर क्यों है? ये डर क्यों है ये भी समझना बहुत जरूरी। ये डर क्यों है? ये डर इसलिए है कि आपका पर्पस कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं है, आपका पर्पस, आपका लक्ष्य मजबूत नहीं है। डर इसलिए है क्योंकि लक्ष्य मजबूत नहीं है। आप कभी भी देखिए कि किसी भी चीज के लिए आपने जिद कर ली कि मुझे तो यही पाना है, तो आपका डर गायब हो जाता है। कभी आपने बचपन में सोचा कि मुझे तो साइकिल सीखनी है, तो साइकिल सीखने से पहले जो डर आपको लग रहा था गिर जाएंगे, उठ जाएंगे, टूट जाएंगे, वो सारा डर खत्म हो जाता है जिस दिन आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा हो जाती है, दृढ़ इरादा पैदा हो जाता है। इरादा मजबूत होता है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अगर आपकी सिर्फ छोटी सी इच्छा है, यू वांट टू गेट सक्सेस, मैं सफल होना चाहता हूं, मुझे सिर्फ कुछ लाभ मिल जाए, कुछ सफलता मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसी छोटी छोटी सफलताओं के लिए आपके मन में जो लक्ष्य तय होते हैं, जो पर्पस तय होता है, वो पावरफुल नहीं होता, वो पावरफुल नहीं होता। और जब तक आपका लक्ष्य पावरफुल नहीं होगा, जब तक आपके इरादे मजबूत नहीं होंगे, जब तक आपका पावर अंदर से ड्राइव नहीं आएगा, पावर ड्राइव नहीं आएगा अपने गोल के प्रति, अपने पर्पस के प्रति, तब तक आपको डर ही आएगा, एक प्रकार का डाउट ही आएगा, एक प्रकार का सेल्फ डाउट ही क्रिएट होगा। तब तक आपको डर ही आएगा, क्योंकि अगर आपका पर्पस स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका पर्पस स्ट्रांग नहीं है, तो डर जो है आपके ऊपर हावी होने लगता है। अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है तो डर बाहर होने लगता है। तो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी प्रकार का डर आपको आ रहा है तो पहले आप चेक करिए कि जो भी लक्ष्य आपने बनाया है, क्या वो पर्पस आपका स्ट्रांग है। अगर आपका पर्पस स्ट्रांग नहीं है तो अपने स्ट्रांग पर्पस को बनाइए, क्योंकि अगर आपका स्ट्रांग पर्पस नहीं होगा तो आप सफलता नहीं पाएंगे। और ऐसी घिसी पिटी पर सफलता पाने से कुछ होगा नहीं। मैं आप सभी को बार बार कहता हूं कि 95% लोग अपने शरीर से के इस हिस्से से, नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं, जिंदगी भर करते हैं, और जिंदगी के भर काम करने के बाद नीचे वाले हिस्से से कहानी खत्म हो जाती है, और वो जो भी कमाते हैं वो नीचे वाले हिस्से में ही लगा देते हैं, उसके भरण पोषण में ही लगा देते हैं। लेकिन 5% लोग, पहले 95% की बात कर रहा हूं, ये जो 95% लोग हैं ये यहां से काम करते हैं, नीचे वाले हिस्से से घिसते हैं, प्रेशर इन पे आता है, दबाव इन पे आता है, तकलीफें इनको आती हैं, परेशानियां इनको आती हैं। लेकिन 5% लोग जो स्मार्ट वर्किंग करते हैं वो ऊपर वाले हिस्से से करते हैं, और ये जो जितना पैसा कमाते हैं ये 5% लोग इन 95% लोगों से ज्यादा पैसे कमाते हैं, क्योंकि स्मार्ट वर्किंग करते हैं। ये डरते नहीं है, ये सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं, ये इनका जो माइंड है, इनका जो पर्पस है यहां से तय होता है। और जब पर्पस स्ट्रांग होता है तो आपके अंदर पावर आती है, और जब पावर होती है तो आपके अंदर प्रोडक्टिविटी होती है। इसलिए आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको यह डर सता रहा है कि कस्टमर मुझे टाइम देगा या नहीं देगा, कस्टमर मुझसे मीटिंग करेगा नहीं करेगा, कस्टमर के सामने प्रेजेंटेशन कैसे करूं, तो सबसे पहले अपने डर को आइडेंटिफाई करिए, और डर को आइडेंटिफाई करके डर में घुस जाइए, डर का सामना करिए, उसको चैलेंज करिए और डर को हरा दीजिए, और आपको निडर बन के जीतने की शुभकामनाएं मैं देता हूं। और जब आप निडर बनेंगे तो जीत आपकी होगी, पक्की जीत होगी, और आप विजयी हो जाएंगे। भारत के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों को कहना चाहता हूं,
निडर होके काम करिए, निडर होके काम करिए, निडर होके काम करिए। जीत आपकी होगी, एमडीआरटी आपका होगा, सीओटी आपका होगा, टीओटी आपका होगा और शतकवीर भी आप बनेंगे। वो सब कुछ आप अचीव करेंगे जो आप अचीव करना चाहते। डर से वैसे भी आपको कुछ मिलेगा नहीं, निडर होके सब कुछ आप पाएंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपनों में जान का मतलब क्या है? पावर है आपके इरादों में, पावर है आपके पर्पस में। सपनों में जान, सपनों में जान होगी तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें। भारत के हर बीमा अभिकर्ता साथी को और उस युवा साथी को भेजें जो मेरे वीडियोस को पसंद करता है। आप हृदय से मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।